Good morning students. Welcome to MGB's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. We will study about botany paper second, plant morphology and anatomy. Then we will discuss about chapter number 2, morphology of reproductive parts. Today's start the topic calyx. Then calyx is also known as sepals. It is the outermost wall of the flower. It forms bisepal. Then it is accessory or non-essential walls. It is generally green in color. It protects the flower in the bud condition and shows the variations in shape, size, color and duration. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पिक्चर्स, यहाँ पर बर्ड शो किया हुआ है, किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है प्लांट. नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ द कैलिक्स. The sepals may be free or united. Then all sepals are completely free from each other. This calyx is known as polysepalous condition. मतलब यहाँ पर जो रहेंगे polysepalous condition में एकदम फ्री रहेंगे, सेपल्स फ्री कंडीशन में प्रेजेंट रहेंगे, थोड़ा अलग अलग डिफ्रेंशिएट होते हैं. And then when sepals are united is known as gamosepalous condition. United रहेंगे तो वहाँ पर gamosepalous condition रहेंगी. Example है brassica and hibiscus. In polysepalous condition they have seen in the brassica flower and brassica plant. Then gamosepalous condition seen in the hibiscus flower. Then next one is structure of calyx. यहाँ पर भी हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं पॉलीसेपेलस कंडीशन किस तरह से दिख रही है, शो किया हुआ है यहाँ पर. एंड देन गैमोसेपेलस कंडीशन यूनाइटेड दिख रहा है यहाँ पर हमको, किस तरह से मिले हुए हैं सेपल्स. और इस स्ट्रक्चर में, इस पिक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ कैलिक्स बेस्ड ऑन फ्यूजन के बेस पर जो उसको गैमोपेटेलस और पॉलीपेटेलस कंडीशन है वो फ्लावर में शो किया हुआ है. देन नेक्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स. Calyx is modified into 3 categories. First one is petal white calyx, second one is pappus calyx and third one is spurt calyx. Then we can see petal white calyx. Petal white calyx, it is one of the sepals becomes large, white or colored and highly attractive, like petals, and it is known as petal white sepals. एक जो इसमें पेटल होता है, पेटल के जैसा जो सेपल होता है वो लार्ज होता है, और उसके बाद जो 4 होते हैं वो स्मॉल, थोड़े स्मॉल होते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं हमको. दे आर बिलोंगिंग टू द फैमिली रूबिएसी. इस तरह का जो फ्लावर है और इस तरह का जो मॉडिफिकेशन है हमको रूबिएसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें हमको दिखता है. फॉर एग्जांपल मुसेंड्रा फ्लावर, सी दिस पिक्चर, इट इज़ द मुसेंड्रा फ्लावर. Next one is pappus calyx.
The calyx is modified into hairy, scaly or feathery structure is known as pappus calyx. मतलब एकदम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सी दिस पिक्चर, यहाँ पर दिख रहा है हमको किस तरह से उसके स्मॉल हेयर्स दिख रहे हैं. नेक्स्ट, और जब उसका अरेंजमेंट होता है पेपस लाइक स्ट्रक्चर, एकदम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फीदर के जैसा यहाँ पर हमको शो हो रहा है. सी दिस स्ट्रक्चर पेपस लाइक कैलिक्स. देन नेक्स्ट वन इज इट इज रिमेन्स अटैच्ड टू द फ्रूट, और ये डायरेक्टली फ्रूट के साथ में अटैच्ड होता है यहाँ पर. देन it helps in dispersal of a fruit. अब यहाँ पर हमको डिस्पर्सल के टाइम में वो हेल्प करता है. एंड देन एग्जाम्पल शोन इन द फैमिली एस्टरेसी. एस्टरेसी के जो फैमिली होते हैं, इनके जो मेंबर होते हैं एस्टरेसी फैमिली के, उन फ्लावर्स में ये मॉडिफिकेशन दिखता है हमको पेपस लाइक स्ट्रक्चर कैलिक्स का. ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो पिक्चर है, दिस इज द ट्राइडेक्स फ्लावर. देन नेक्स्ट वन इज स्पर्ट कैलिक्स. स्पर्ट कैलिक्स, द सेपल्स इज प्रोलॉन्ग्ड downwards into a tubular process is known as spurs. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सी दिस स्ट्रक्चर किस तरह यहाँ पर सेपल जो है स्पर हो रहा है, यहाँ पर प्रोलॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पहले डेवलप हो रहा है, इसके बाद ऊपर के साइड में स्पर हो रहे हैं. कैलिक्स के जो सेपल्स हैं एक एक वहाँ पर स्पर हो रहे हैं, फैल रहे हैं. इस तरह का जो मॉडिफिकेशन होता है इम्पेशंस फ्लावर्स में दिखता है. कॉमनली बाल्सम फ्लावर जो होता है, दिस इज द बाल्सम फ्लावर. देन thank you for listening.